बचपन में मैं बहुत डरपोक था। अकेले सोने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए अक्सर अपनी माँ के साथ ही सोने चला जाता था। माँ चाहती थी कि मैं धीरे धीरे खुद अकेले सोने की आदत डालूं, तो उन्होंने एक अजीब सा तरीका निकाला। मेरे कमरे और उनके कमरे के बीच की दीवार में एक दरवाजा बनवा दिया, ताकि मैं सोते समय सीधे उनकी बेड देख सकूं और डर कम लगे। वक्त के साथ मैं बड़ा हो गया, हाई स्कूल तक पहुंच गया और अब अकेले सोने से डर नहीं लगता था, लेकिन वो दरवाजा अब भी वहीं खुला रहता था। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना MP3 प्लेयर निकाला, ईयरफोन्स लगाए और बेड पर लेटकर गाने सुनने लगा। इधर उधर करवट बदलते हुए अचानक मेरी नजर माँ की बेड पर पड़ी और वहीं मैं जम गया। माँ की बेड पर कोई खड़ा था। उस पल दिमाग सुन्न हो गया। उसके पैर सीधे माँ के शरीर पर टिके हुए थे, लेकिन माँ को जरा भी एहसास नहीं था। वो गहरी नींद में सो रही थी। लाइट बंद थी, फिर भी मैं धीरे धीरे उस चीज को देखने लगा। हाँ, वो निश्चित तौर पर इंसान जैसा कुछ था, लेकिन सवाल ये था, वो वहाँ कर क्या रहा था? मैंने अपनी जिंदगी में इतना अजीब और डरावना दृश्य कभी नहीं देखा था। मैंने नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी समझ आया मेरा शरीर हिल ही नहीं पा रहा था। मैं माँ को जगाना चाहता था, मगर मुंह तक नहीं खुल रहा था। यहाँ तक कि ईयरफोन्स में चल रहा म्यूजिक भी जैसे गायब हो गया। पूरा शरीर जकड़ा हुआ था और मैं उस चीज से नजर नहीं हटा पा रहा था। मैं देख रहा था, उसके होंठ धीरे धीरे दोनों तरफ फैलने लगे और फैलते गए, यहाँ तक कि मुंह कानों तक फट गया। अंदर सिर्फ गहरा लाल रंग था। मुझे लगा अगर अब भी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। पूरी ताकत जुटाकर मैंने डर के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। बार बार चिल्लाने की कोशिश करता रहा और आखिरकार आवाज निकल गई। जैसे ही माँ की नींद टूटी, वो चीज धुएं की तरह गायब हो गई। माँ घबराकर मेरे कमरे में आई, मुझे कसकर पकड़ लिया। उन्हें लगा मुझे कोई भयानक सपना आया है। थोड़ी देर में मैं शांत हुआ। मैंने सोचा फिर से ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनते सुनते सो जाऊं, लेकिन जैसे ही MP3 खोला, एक भी गाना नहीं था। सारे म्यूजिक फाइल्स गायब हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसमें 300 से ज्यादा सॉन्ग्स डाले थे। अपने आप तो फाइल्स डिलीट नहीं हो जाती। एक के बाद एक इतनी अजीब घटनाओं ने मेरी नींद पूरी तरह उड़ा दी। मैं पूरी रात बेड पर बैठा रहा। सुबह हो जाने के बाद भी दिल बेचैन ही रहा। आखिरकार मैंने एक फैसला किया और उस MP3 को तोड़ दिया।